हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, वेरी गुड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो चैप्टर हमारा है रचना है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक, एक्सरसाइज 11.1 और एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ की बुक, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह क्या रहा है? जैसे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक, पहले हम इसी कंडीशन को लेते हैं। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करना है। ठीक, तो सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। ठीक, अभी यहाँ तक ही रहने दो। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी भुजा क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर हम क्या मान लेंगे? BC। हमेशा याद रखिए, अगर तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी तो जो सबसे बड़ी भुजा है उसे आप उसका आधार मान लीजिए, यानी BC मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए साहब, BC एक 7 सेंटीमीटर की हमने क्या कीजिए, ड्रा कर ली एक रेखा, लाइन। ठीक, ये हो गई BC। ठीक, नहीं 7 सेंटीमीटर। ठीक, जाहिर सी बात, हमारे दो बिंदु मिल गए B और C, तो तीसरा बिंदु A होगा। तो AB कितनी? 5 सेंटीमीटर, और AC कितनी हो जाएगी हमारी? 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो सबसे पहले B को केंद्र मानकर एक 5 सेंटीमीटर की रेखा का अर्क खींच दीजिए। ठीक, अब 5 सेंटीमीटर रेखा का अर्क कैसे खींचेंगे भाई? कुछ नहीं करना है आपको, स्केल लेंगे, जैसे बोलते पैमाना। ठीक है, और प्रकार से इसकी 5 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। ठीक, अब B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की हम एक अर्क लगा देंगे। ठीक, अब C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे। C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की एक दूरी भर ली। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो पॉइंट हमारा मिला बिंदु, ये हमारा हो गया A। ठीक, अब हमने क्या करा, A को C से मिला दी रेखा। ठीक है, A C को मिला दिया। ठीक, और A B को मिला दी। ठीक, A B को मिला दिया। ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया ना, और ये हमारी हो गई 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अब देखिए, आगे पढ़िए। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक, एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के दिए हुए त्रिभुज, जो अन्य त्रिभुज की हमें रचना करना है ना, वो दिया हुआ त्रिभुज, जो हमारा त्रिभुज ये दिया है, इसकी जो संगत भुजाओं हैं, इनकी 7/5 गुनी होना चाहिए। क्या? 7/5 गुनी। वो हमें प्रूव भी करना, 7/5 गुनी होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, आप एक न्यून कोण ले लीजिए। सबसे पहले B को केंद्र मानकर B पे एक न्यून कोण ले लीजिए। न्यून कोण का अर्थ क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम का कोण होता है उसे न्यून कोण कहता है। अब मैं 90 डिग्री से कम का कोण 89 का क्यों नहीं हो, 80 हो, 89, वो भी न्यून कोण में ही आता है। 89.5 हो ना, वो भी न्यून कोण में आता है। ठीक, तो जो 90 से कम और 0 से ज़्यादा हो तो वो होता है न्यून कोण। चाहे वो 40 का हो, 45 का हो, 60 का हो, 65 का, तो कोई भी एक न्यून कोण आप ले लीजिए। अब इन्होंने न्यून कोण दिया तो है नहीं कि इतनी डिग्री का लेना है। अब जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा समकोण हो गया। B को केंद्र मानकर एक सीधी रेखा हो गई, ये हमारा क्या? समकोण। तो इससे कम, क्या? कम में ले लिए, कोई भी बिंदु ले लीजिए आप। सपोज कीजिए आपने ये बिंदु ले लिया। ठीक, इस पे आपने क्या करा, एक किरण खींच ली। किरण हम उसे कहते हैं जिसकी कोई माप नहीं होती, उसे हम किरण कहते हैं, हमेशा याद रखिए। और जिसकी माप होती है
उसे रेखा कहते हैं। ठीक, किरण और रेखा मैंने फ़र्क आपको बता दिया। किरण क्या होती है? जिसकी माप नहीं होती है, और रेखा जिसकी माप होती है, चाहे वो 5 सेंटीमीटर हो माप, 6 सेंटीमीटर माप, 8 सेंटीमीटर, कितने भी सेंटीमीटर माप होना चाहिए, उसे हम रेखा कहते हैं। और किरण जिसकी कोई माप नहीं, बस चलती ही जाती अनंत तक। ठीक, तो ये हमने एक अभी किरण खींच ली, बी को केंद्र मानकर एक न्यून कोण पर एक क्या खींच ली हमने, ये किरण खींच ली। क्या खींच ली? एक किरण खींच ली। ध्यान से देखते रहना, ये हमारा एक न्यून कोण हो गया। ठीक, अब हमें करना क्या है? ध्यान से देखते रहना, जरा सी मिस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है संगत भुजाओं की 7/5 गुनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 7/5। तो हमें क्या करना है? क्या करना है? हमें 7 बिंदु खींच लेना है। क्या? 7 बिंदु को काट लेना है बराबर बराबर दूरी के। तो 1 सेंटीमीटर की हमने प्रकार में क्या कर ली? दूरी भर ली। क्या कर ली? दूरी भर ली। ठीक, बी को केंद्र मानकर इसका हम चाप लगाते हैं 1 सेंटीमीटर सभी। ठीक, 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 3 4 5 6 और ये 7। ठीक, 7 बिंदु हमने काट लिए। इनका नाम दे दीजिए साहब। ये बिंदु हमारा हो गया x1, ये बिंदु हो गया हमारा x2, ये हो गया x3, x4, x5, x6 और x7। ठीक, 7/5 गुनी। तो x7 तक हमने क्या करा? बिंदुओं को काट लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आई? अब ध्यान से देखिए, जो C है, C को हमें क्या करना है? x5 से क्या कर देना है? ड्रा कर देना, मिला देना है। ठीक, x5 को C से हमें मिला देना है, क्योंकि 7/5 गुनी है ना, 7/5 गुनी है। ध्यान से देखते रहना। तो भाई 7 हमारी ये हो गई और 5 ये हो गई। ठीक, तो हमें क्या करना है? C को 5 से मिला देना है। मिला दीजिए साहब। ये हमने मिला दी। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। अब हमें क्या करना है? x7। ठीक, x7 हमारा जो ये है, अब x7 हमसे x5 और C के समांतर x7 से एक रेखा ड्रा करना है। ठीक, जो BC पे जाएगी, BC पे आगे चलती जाएगी, उसका हम C' नाम दे देंगे। ठीक, कुछ नहीं करना है आपको, पहले सबसे पहले समांतर कर लीजिए। समांतर कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, गुनिया लेंगे, साइड स्क्वायर लेंगे। ठीक, और साइड स्क्वायर को मिलाएंगे x5 C पे। x5 C पे मिला दिया। दूसरा साइड स्क्वायर इसके आधार बेस पर रखेंगे। ठीक, ये ठीक, पूरा एकदम मिल के चलना चाहिए। ठीक, अब हमें x7 से समांतर रेखा खींच देना है। थोड़ा नीचे ले लो, क्योंकि x7 पे पहुंच नहीं पा रही है, बहुत हिसाब से देखना पड़ता है। अब x7 पे आ गई, x7 पॉइंट पे। ठीक, ये हमारा x7 है, x7 पे ये हमारी रेखा आ गई।
ठीक है, ये x7 पे हमने बिंदु मिला दिया। BC को आगे बढ़ा दीजिए, C डैश मिल जाएगा, जो बिंदु कटिंग पॉइंट मिल जाएगा हमें। इसी से सेंटर लेके के इसकी ये, अब ये हमारा जो बिंदु मिल गया दोनों का कटिंग का, ये हमारा क्या हो गया C डैश, ये C हो गया, तो ये हमारा हो गया C डैश। ठीक, C डैश हो गया। अब क्या करना है, AC के समांतर, AC के समांतर A डैश C एक रेखा हमें खींच देना है। ठीक, कुछ नहीं, बहुत सरल है। सेट स्क्वायर लेंगे, जिसे बोलते हैं हिंदी में गुनिया। AC के समांतर खींचना है, ठीक, किस बिंदु पे खींचना है, थोड़ा नीचे लेंगे क्योंकि C डैश पे पूरा आना चाहिए। AC को पूरा सही से ले लिया हमने। ठीक, AC रेखा को मिला ली और नीचे ये दूसरा सेट स्क्वायर रखा, और हमें क्या करना है, ये C डैश पॉइंट हमें मिल गया। C डैश जो पॉइंट मिला हमें, उससे हमें समांतर रेखा खींच देना है ना, जरा सी लाइन ये। ठीक, इस रेखा को आगे बढ़ा दीजिए, AB को आगे बढ़ा दीजिए, A डैश मिल जाएगा। ठीक, ये जो पॉइंट मिला हमारा, ये क्या मिल गया, A डैश। ठीक, ये आपकी पूरी रचना तैयार हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं आई यहाँ पे। अब इसे हमने रचना लिखना है, क्या लिखना है, और फिर सत्यापन में इसका प्रूफ भी करना कि 7/5 गुनी है। चलो साहब, ये भी हम कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेंगे। थोड़ा स्पेस अगर कम होता तो आप बस रचना को और ध्यान देना समझने में। ठीक, अब मैं पीछे पेज में पलट के अगर करूँगा ना तो दिक्कत आ जाएगी, बार बार पढ़ना पलटना पड़ेगा। ठीक, इसलिए मैं यहाँ पे ही सब कुछ कर दे रहा हूँ, बस ध्यान से देखते रहना। अब हमें करना क्या है, पॉइंट बाय पॉइंट हमें लिखते जाना, जैसे हमने पॉइंट बाय पॉइंट रचना का करा था। सबसे पहले हमने क्या करा, एक त्रिभुज ABC की खींचा। ठीक, जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और AC 6 सेंटीमीटर। लिख देंगे पहला पॉइंट सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना की, अपनी लैंग्वेज लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। एक त्रिभुज की रचना की जिसकी एक भुजा यानी BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर का त्रिभुज बनाया। ठीक, इसके बाद त्रिभुज बनाने के बाद क्या है, B को केंद्र मानकर एक न्यून कोण पर एक किरण को खींचा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या लिख देंगे, जो किरण है आप इसे लास्ट तक खींचिए, तो इसे X नाम दे दीजिए किरण को। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, BX पर क्या, एक किरण, ठीक, BX इस प्रकार खींचो, BX यानी कि B और ये X। ठीक, एक किरण BX। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार खींचना है, इस
प्रकार खींचना है। इस प्रकार खींचना है, ध्यान से देखते रहना। इस प्रकार खींचना कि जो एंगल है हमारा कौन सा, सी बी एक्स, सी बी एक्स क्या है, ठीक, क्या हो जाएगा, एक न्यून कोण है भाई, सी बी एक्स न्यून कोण ही तो है, तो एंगल सी बी एक्स एक न्यून कोण हो, क्या हो, न्यून कोण हो, ठीक। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। तीसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट जो बी एक्स हमने किरण खींची है, इसमें 7 बिंदु काट देंगे, क्या कर देंगे, 7। तो भैया अपनी लैंग्वेज लिख दो, बी एक्स क्या, बी एक्स किरण पर, बी एक्स किरण पर 7 बिंदु, 7 बिंदु x1, x2, x3, x4 डैश x7 तक, ठीक, अंकित किए या काटे, अंकित किए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमने क्या करा, x5 और c को मिलाया, x5 और C को मिलाया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, x5 C को मिला दिया। इसके बाद फिर हमने क्या करा, x7, ठीक, x7 और C डैश, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, x7 है उससे C डैश, x5 C के समांतर x7 बिंदु से, ठीक, x7 C डैश पे एक रेखा खींची। तो अपनी लैंग्वेज में हम क्या लिख देंगे, बिंदु 5 मा, ठीक, बिंदु x7 से x5C समांतर है, ठीक है, समांतर का साइन हो गया, ठीक, x5 समांतर किसके खींचा हमने, x7 C डैश के, ठीक, तो x7 C डैश के हमने इसके समांतर रेखा खींच ली, मैंने समझा दिया, ठीक है, खींची लिख देना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना। फिर हमने क्या करा, BC को, क्या, BC क्या कर दिया हमने, BC को आगे बढ़ा दिया, तो BC को आगे बढ़ाया, यही तो करा था हमने, BC को आगे बढ़ाया जो कि C डैश पर काटती है, बढ़ाया जो कि C डैश पर काटती है, ठीक। अब देखिए 6 पॉइंट क्या कह रहे हैं इसका। इसके बाद हमने क्या करा, C डैश से ध्यान से देखते रहना, C डैश से CA के समांतर हमने एक रेखा खींची, C डैश से, सही है, यही तो करा था, तो लिख दोगे C डैश से CA के समांतर क्या, एक रेखा खींची, एक रेखा खींची जो BA बढ़ाने पर BA, ठीक, BA को आगे बढ़ाने पर, ठीक, A डैश पे, भाई BA को, जैसे BC को हमने आगे बढ़ाया C डैश मिल गया, ऐसे ही BA को आगे बढ़ाया तो A डैश पे बिंदु कट हो जाएगा, ठीक है, समझ लेना, ठीक। तो ऐसे ही क्या हो गया हमारा, बढ़ाने पर BA को, बढ़ाने पर A डैश को रेखा काटेगी, भाई यही तो नहीं तो करा था हमने भाई, ये जितना जैसे जैसे हमने करा वैसे ही वैसे पॉइंट बाई पॉइंट हमने क्या कर दी गई,
इसकी रचना कर दी। अब रचना तो हमने कर दी, ध्यान से देखते ना, अब हमें इसका सत्यापन भी करना है। क्या करना है? सत्यापन। चलिए साहब सत्यापन कर ले रहे हैं भाई। सत्यापन हम इधर साइड में कर ले रहे हैं, देखें थोड़ा बस ध्यान से देखते रहना जहाँ तक आ सकता है, तो इस पे इतने स्पेस में सत्यापन। सत्यापन में हमने क्या देखा? जो C डैश A डैश है हमारा, क्या, ध्यान से देखते रहना, जो रचना से हमें क्या प्राप्त हुआ, क्या रचना से हमें क्या प्राप्त हुआ? जो C डैश A डैश है हमारा, C डैश, ठीक, और A डैश, सही है, C डैश A डैश समांतर किसके है? CA के समांतर है। सबसे पहले तो आप लिख लेंगे C डैश A डैश इजगल टू, सॉरी इजगल टू नहीं होगा, ये समांतर है दोस्तों, ठीक है। एक आदत सी इजगल टू की आ गई ना मुंह पे रटी रटाई। C डैश A डैश समांतर किसके? CA के। भाई C डैश A डैश किसके समांतर हो गई? AC या CA के समांतर हो गई, वही हमने लिख दिया इधर, ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और A डैश, क्या, A डैश, ध्यान से देखते रहना, जो समरूप है वो हमें समरूप प्राप्त होता है। भाई एक सा रूप है इनका A डैश, तो आप क्या लिख देंगे? A डैश हमें समरूप प्राप्त हुआ। भाई जब दोनों को समांतर लिया C डैश A डैश के, ठीक, C डैश A डैश के समांतर CA लिया, तो इसका समरूप मिल गया हमें A डैश, तो ये लिख देंगे, तो A डैश क्या हो जाएगा? समरूप हमें प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ, ठीक। जब प्राप्त हुआ तो क्या है? त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिभुज ABC, ठीक, समरूप है, ये समरूप का साइन हो गया। भाई त्रिभुज ABC जो समरूप है वो किसके है? त्रिभुज A डैश B C डैश के है, सॉरी A डैश B और C डैश के समरूप है। तो त्रिभुज A डैश B C डैश, ठीक है, के समरूप है। ये मैंने थोड़ा ऊपर लिख लिया, ठीक है, A डैश B C डैश के समरूप है, सही है। तो क्या हो जाएगा भैया हमारे पास? AB A डैश B, भाई A डैश B, A डैश B, भाई A डैश B, ध्यान से देखना, इसका समरूप क्या हो गया? AB, तो इसका समरूप हो गया AB बराबर A डैश C डैश, A डैश C डैश, ठीक, इसका समरूप AC हो गया। तो A डैश C डैश का समरूप क्या हो गया? AC, ठीक। अब तीसरी रेखा बची हमारी BC, क्या? BC, तो जो B, ध्यान इस चीज को देखना, B C डैश है, इसका समरूप BC, ठीक। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। इतने का हमने क्या कर दिया? समरूप बना दिया, ठीक। और इनका समांतर कौन से, जो समांतर इनका लिखना है, ठीक है, वो किसका है? X7, ठीक, X7 C डैश, भाई X7 C डैश के समांतर क्या था हमारा? X5 C, भाई ये दोनों एक दूसरे समांतर थी, ठीक है। इसका हमने कर लिया ऊपर वाले का त्रिभुज का। अब नीचे आ जाओ, तो X7 C डैश समांतर किसके? X5 C के है, ठीक। इतनी बात आ गई समझ में? तो एंगल एंगल B हो जाएगा हमारा ये, ठीक, और BX7 और C डैश, सही है। एक भाई ट्रायंगल हमारा जो बन गया त्रिभुज BX7 और C डैश, ठीक। अब ये भी समरूप हो जाएगा किसके? BX5 C के, जैसे ऊपर हमने किया था, वही कंडीशन अब हमारी आ गई नीचे। तो ठीक, तो कहाँ लिखें आगे?
एक पेज में लेता हूँ, 1 सेकंड की जरा बात है, तो थोड़ा मुझे समय दे दीजिए, 1 सेकंड बस। देखिए अब कंडीशन है क्या यहाँ पे हमारी, ठीक, तो ऊपर वाले का कंडीशन हुई, नीचे वाली आ गई। अब x7 सीड x, ठीक, समानता किसके था, x5 c के। जब x7 सीड x समानता x5 c के हो तो इनका समरूप क्या हो जाएगा, त्रिभुज बताया था bx7 c डैश, ठीक, bx7 c डैश, जो इसका समरूप हो गया हमारा त्रिभुज bx5c, ठीक भाई, ये समरूप हो गया। bx7 c डैश का समरूप क्या हो गया, bx5c, ठीक, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे क्या हो गए, समरूप। अब जब ये समरूप हो गए तो इनकी रेखा भी समरूप होंगी। तो देख लो भैया, BC अपॉन भाई बी और C, ठीक भाई, BC क्या, BC अपॉन BC डैश, सही है। तो इनकी रेखा भी BC अपॉन BC डैश इजगल टू BX7, तो BX7 का समरूप क्या है, BX5, ठीक, तो BX क्या, BX5 का समरूप क्या हो गया, BX7, ठीक, तो BX5 अपॉन BX7 इजगल टू क्या हो गया, 5/7, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक, BX से BX कट गया, 5/7 सा हो गया हमारा, ठीक। अब BC, ठीक, BC अपॉन BC डैश, भाई BC अपॉन BC डैश, ध्यान से देखना, BC अपॉन BC डैश इजगल टू, ये भी हमारा 5/7 हो गया, ठीक, या BC डैश अपॉन BC, इसे ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, BC डैश है, ठीक है, 7/5, ठीक। तो देखो भैया, अब तीनों रेखा समरूप हो गई, क्वेश्चन आ गया हमारा, A डैश B अपॉन AB, भाई A डैश B, ध्यान से देखना, A डैश B अपॉन AB, ये दोनों रेखा एक दूसरे समरूप हो गई, तो अपॉन AB इजगल टू, ऐसी A डैश C, ठीक, A डैश C डैश का समरूप AC हो जाएगा, ठीक, तो A डैश C डैश का समरूप हो गया AC, ऐसे हो जाएगा BC डैश का समरूप हो गया BC इजगल टू 7/5, ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये रचना समझ में आई होगी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी नहीं आई होगी, तो मेरा इतनी मेहनत करना भी ठीक दोस्तों, चलने की इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।